प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। कैसे है मोहन जी? सब ठीक है। तब खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी का क्या कहें मास्टर जी, सरकार ने हम किसानों की कमर तोड़ रखी है। एक तो समय पर बारिश नहीं होती है और सरकार ने तेल खाद इतना महंगा कर दिया है कि पर्याप्त मात्रा में फसल को पानी नहीं मिल पाता है और न ही खाद। बहुत बुरा हाल है। जब तक इस देश के लोग जाति और पार्टी देखकर वोट करते रहेंगे तब तक इस देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। क्या कहें मास्टर जी, घर परिवार का पालन पोषण करना और बच्चों की पढ़ाई करवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मोहन जी, पढ़ाई से याद आया, आपका बेटा कुछ दिनों से पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है? क्या? हाँ, लगभग एक सप्ताह से नहीं आ रहा है। क्या आपको नहीं मालूम? लेकिन ट्यूशन के लिए तो वो हर रोज जाता है। देखिए मोहन जी, आजकल का माहौल बहुत खराब हो गया है। आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत संगत में आके कहीं बिगड़ ना जाए। माफ कीजिएगा मास्टर जी, मैं घर जाके पूछता हूँ कि वो ट्यूशन क्यों नहीं जाता है। ठीक है, अभी हम भी निकलते हैं। अरे ओ लडुआ! क्या हुआ जी? लडुआ कहाँ है? उसे अचानक से बुखार हो गया और सर दर्द भी। उसे भी पट्टी करके आई हूँ। चलो हटो। क्या जी, इतना परेशान क्यों है? आज खेत जाते समय मास्टर जी मिले। वो कह रहे थे कि एक सप्ताह से लडुआ स्कूल नहीं जा रहा है। आखिर वो जाता कहाँ है? ए जी पता नहीं, लेकिन आजकल ठीक से ना ही खा पा रहा है ना ही सो पा रहा है। कह रहा था पहले की तरह पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। मुझे लगता है अपने लडुआ पे किसी ने काला जादू कर दिया है। ये क्या बोल रही हो तुम? अपने लडुआ को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, जादू टोना का नहीं। ए जी, लडुआ का तबीयत ना खराब होते जा रहा है। कल जो दवा लाए थे ना वो खत्म हो गया है और लडुआ पे ना कोई दवा का असर नहीं हो रहा है। किसी तांत्रिक के पास ले जाइए ना। मुझे लगता है अपने लडुआ पे किसी ने काला जादू कर दिया है। ये क्या बोल रही हो तुम? अपने लडुआ को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, जादू टोना का नहीं। क्या हुआ मोहन भाई, बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कहें, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ? कुछ दिन से लडुआ की तबीयत ठीक नहीं है। अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है। न ठीक से खा पा रहा है, न ठीक से पढ़ पा रहा है, न ठीक से सो पा रहा है। सारा दिन उदास रहता है। अभी उसकी हालत और ख़राब हो गई है। लडुआ की माँ कह रही थी कि उसे किसी ने काला जादू किया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। काला जादू? हाँ, काला जादू। हाँ, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। ये तांत्रिक कहाँ मिलेगा? वही पास वाले जंगल में तपस्या करते हैं। अगर आप कहो तो वहाँ हम ले जा सकते हैं। ठीक है, कल लडुआ को लेकर चलते हैं। आत्मा का साया है इस पे, बुरी आत्मा का साया है। ये कैसे हो सकता है? चुप कर मूर्ख, बुरी आत्मा का साया है इस पे। अभी बताता हूँ कैसे इस पे बुरी आत्मा का साया है। बच्चा इधर आ जाओ। लो बच्चा, इस चाकू को लो और इस नींबू को बीच से काटो। मैंने बोला था ना, इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है। विश्वास नहीं होता ना तो देख लो। बच्चा पानी पियो। कलकत्ते वाली
अब देखो। देखा, इस बच्चे के अंदर बुरी आत्मा का साया है। इसके जूठे पानी ने इस नारियल में आग लगा दिया। बाबा कैसे भी करके इस बच्चे को इस बुरी आत्मा से दूर कीजिए। हो जाएगा बच्चा, लेकिन विधि बहुत लंबी चलेगी। हमारा तो काम ही है बुरी आत्माओं से खेलना और उससे लड़ना। क्या तुम लोग तैयार हो? ठीक है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जो भी खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, 10,151 रुपए यहाँ पे रखो। देखो बच्चे, मैंने इसके अंदर से बुरी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर का बुरी आत्मा पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, बल्कि मैंने इसके अंदर की बुरी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। यानी कि अगले 3 दिन बाद तुम लोग फिर यहाँ पर आना, मैं इसके अंदर की पूरी बुरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा और अपने वश में करके कहीं और भेज दूंगा। लेकिन मैंने बोला था ना, विधि बहुत लंबी है, इसके लिए मोटी रकम लगेगी। तो जाओ बच्चे, आज से 3 दिन बाद फिर यहीं पर आना और साथ में कुछ पैसे लेकर आना। जाओ बच्चा, रुको। तुम इसके ऊपर से जाओ। उठो बच्चा। देखो, मैंने बोला था ना कि इसके अंदर की बुरी आत्मा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है, बल्कि इसके अंदर बुरी आत्मा अभी भी बनी हुई है। देखा कैसे इसकी पैर की छाप लाल में बदल गई। देखो, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, हाँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जी ठीक है। आप तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। कोई समस्या है तो बताइए। अपने लडुआ का तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए हमने उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए थे। अगले 3 दिन बाद तांत्रिक ने पैसे लेकर बुलाया है। मेरे पास पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं मास्टर जी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप घर जाइए। कल मैं आपके घर आऊँगा और लडुआ से मिलूंगा। ठीक है। प्रणाम मास्टर साहब, बैठिए। लडुआ कहाँ है? बुलाइए उसे। अरे लडुआ, मास्टर जी आए हैं, बाहर आओ। बैठो वहाँ पर। आप यहाँ बैठिए। ये नींबू लीजिए और इसे बीच से काटिए। क्यों मोहन जी, तांत्रिक के हिसाब से आपकी पत्नी को भी कोई चुड़ैल ने जकड़ रखा है क्या? देखिए मोहन जी, अब मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखिए, ये है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जो पहले मैं चाकू पर लगा रखा था। जब उसे नींबू काटा गया तो यह मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एसिड के संपर्क में आने से लाल हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान का केमिकल रिएक्शन है। मैंने बोला था ना, इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है। विश्वास नहीं होता ना तो देख लो। अरे लडुआ, एक गिलास पानी लाओ। लीजिए इसको। गिलास दीजिए इधर।
अरे वो लडुआ 2 ईंट लाओ। मोहन जी, इन्होंने पानी पी लिया। अब बचा हुआ पानी मैं उस नारियल पे डालने जा रहा हूँ। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ही नारियल पर सोडियम मेटल रख दिया था और सोडियम मेटल पानी के संपर्क में आने पर जलने लगता है। इस रिएक्शन को दिखाकर उस तांत्रिक ने आपको डराया ताकि पैसा ठग सके। देखा, इस बच्चे के अंदर बुरी आत्मा का साया है। इसके जूठे पानी ने इस नारियल में आग लगा दिया। लडुआ, एक काम और करो, शीशे के गिलास में 1 गिलास पानी लेकर आओ। इनको दे दो। पता है ऐसा क्यों हुआ? हल्दी प्राकृतिक सूचक है, जबकि कपड़ा धोने वाला सर्फ क्षारीय होता है। जब ये दोनों जल के साथ मिलते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं। तांत्रिक ने यही रिएक्शन दिखाकर आप लोगों को मूर्ख बनाया। क्यों मोहन जी, तांत्रिक ने कुछ ऐसा ही किया था ना? देखो, मैंने बोला था ना कि इसके अंदर की बुरी आत्मा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है, बल्कि इसके अंदर बुरी आत्मा अभी भी बनी हुई है। देखा? लडुआ, अंत में एक काम और करो, एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर आओ। ये देखिए तो क्या है? चावल है। तुम भी देखो क्या है? चावल है। मोहन जी, आप भी देखिए क्या है? चावल है। अब देखिए इस चावल के साथ क्या होता है। पता है मोहन जी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोडियम मेटल के छोटे छोटे टुकड़े करके चावल के साथ मिक्स करके रखा था, जिसे हमने पानी में फेंका। वह पानी के साथ रिएक्शन कर आग लगने लगा। तांत्रिक ने यही रिएक्शन दिखाकर आप लोगों को मूर्ख बनाया। मैं इसके अंदर की पूरी बुरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा और अपने वश में करके कहीं और भेज दूंगा। लेकिन मैंने बोला था ना, विधि बहुत लंबी है, इसके लिए मोटी रकम लगेगी। होश से काम लीजिए मोहन जी। अगर आपकी इस बेवकूफ़ी के कारण तांत्रिक भाग गया तो हम अपने समाज को कैसे जागरूक कर पाएंगे कि ये तांत्रिक विज्ञान का सहारा लेकर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? तो फिर हम क्या करें? आपको 3 दिन बाद बुलाया है ना, तांत्रिक को वहीं से उठा लेंगे और उसकी तपस्या लोगों के बीच बेनकाब करेंगे। अबे उठ बे तांत्रिक, उठ जल्दी। छोड़िए मोहन जी, छोड़िए, अब इसे छोड़िए। क्यों तांत्रिक महोदय, अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत प्रेत को अपने वश में करते हो। आज उसी तंत्र मंत्र की शक्ति से इस रस्सी को खोल के दिखाओ। तुम विज्ञान का सहारा लेकर इन भोले भाले लोगों को क्यों मूर्ख बनाते हो? अरे, आस्था धर्म के नाम पे तो लोग खुद मूर्ख बने हुए हैं, मैं भला उन्हें और मूर्ख क्यों बनाऊं? आप तो मास्टर जी है ना, शिक्षा ज्ञान विज्ञान की समझ रखते हैं, तो फिर आप क्यों मूर्ख बने हुए हैं? रुको 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 रुको, मैं मूर्ख हूँ ये किस आधार पर बोल रहे हो? सबसे पहले शिक्षा के लिए लड़ाई ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने लड़ा था, उसके कारण ही आप पढ़ लिख कर यहाँ तक आए हैं। इसके बावजूद आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं। क्या माता सरस्वती ने कोई स्कूल खोला था क्या? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, सभी लोग माता सरस्वती के बारे में जानते होंगे, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले
ज्योतिबा फुले के बारे में कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि उनके इतिहास और बलिदान को छुपाया गया है। उनके जीवन और संघर्ष पर फुले फिल्म आई है, उसे भी रोक लगाया जा रहा है। आज दुनिया चांद पर जा रहा है। एआई के माध्यम से घंटों का काम सेकेंडों में हो रहा है। अनेकों उपकरण, आधुनिक मशीनें डेवलप किए जा रहे हैं और हम और आप क्या करते हैं, उन्हीं डेवलप किए हुए मशीनों के ऊपर नींबू मिर्ची लटका कर उसे अंधविश्वास का भेंट चढ़ा देते हैं। पेट की भूख सबको प्यारी होती है। कोई मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है तो कोई आस्था धर्म के नाम पर अंधविश्वास पाखंड फैलाकर पेट भरता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि जो आस्था धर्म के नाम पर अंधविश्वास पाखंड को फैलाकर पेट भरता है तो सरकार उसे संरक्षण देती है, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाकर उसे भूखे मरने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार समाज में फैले अंधविश्वास पाखंड का पर्दाफाश कर समाज में वैज्ञानिक सोच डेवलप करना हमारी दैनिक जिम्मेवारी है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पाखंड फैलाने वाले बाबाओं के सामने जाकर सर झुका रहे हैं। तांत्रिक सही बोल रहा है। इसमें केवल इसकी ही गलती नहीं, इसमें हम लोगों की भी गलती है। तांत्रिक महोदय, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हैं, फिर इस तरह का काम क्यों करते हो? हाँ, हमने IIT कर रखा है। कोई काम धंधा नहीं मिला तो मजबूरन ये काम करना पड़ा। कुछ और भी काम कर सकते थे, तुमने ये काम क्यों चुना? क्योंकि आस्था धर्म के नाम पर सबसे आसान है पैसा कमाना, क्योंकि इसमें मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम इस क्षेत्र में सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग, कोई जगत गुरु बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा है तो कोई पूजा कराने वाला पंडित बनकर। खोलिए मोहन जी, ये बात तो सच है कि पाखंड अंधविश्वास फैलाने में सरकार इन बाबाओं की मदद कर रहा है। आज देश विदेश उड़ने वाला रॉकेट बना रहा है, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी बना रही है, बिना चालक से चलने वाली गाड़ी भी बना रही है। आज दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में खोज करने में लगी हुई है और हम जादू टोना, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, आत्मा की खोज करने में लगे हुए हैं। तांत्रिक महोदय, आपने जो आज हमें सीख दी उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे इस जागरूकता अभियान में साथ देंगे। हाँ, मैं बिल्कुल आपके इस जागरूकता अभियान में साथ दूंगा। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? हाँ। क्या आप हमारा साथ देंगे?